हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राघविंद्र सिंह रागा फ्रॉम द 5 लोटस क्लिनिक। आपके सामने लेके आ गया हूं एक नया केस। मुझे ऐसा लगता है कि इस जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इसकी समस्याएं आजकल दिनों दिन लोगों में बढ़ती जा रही हैं। और मैंने ये खुद महसूस किया है कि कहीं ना कहीं कोविड के बाद ये जो समस्याएं हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा वो थोड़ी सी लोगों में इंक्रीज हुई हैं। अब वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को ना माने वो बात अलग है, लेकिन क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि मेंटल हेल्थ को लोग सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेते। उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, अपने आप हो जाएगा। और दूसरा, उन्हें ये लगता है कि अगर हम मेंटल हेल्थ को लेकर कोई भी एक बार अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे तो वो कहीं उन्हें पागलपन से रिलेटेड चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मेंटल हेल्थ, देखिए जिस तरीके से आप अपने बॉडी पर ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों पर ध्यान देते हैं, अपने खान पान, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे भी विशेषकर ध्यान देंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपके जो रिलेशंस हैं और सोसाइटी में आपका जो ओहदा है और अपना वर्क जो प्लेस है वहाँ पे भी आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। खैर, होपफुली मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि लोगों की मेंटल हेल्थ को अच्छे से बना सकूं और अच्छा सा इम्प्रोवाइजेशन कर सकूं। तो बस वही मेरा एक मोटिव भी है कि कहीं ना कहीं अगर आप स्वस्थ रहें, मेंटली स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर आप मेंटली स्वस्थ रहेंगे तो आप बहुत ही बेटर ढंग से अपनी लाइफ को गुजार पाएंगे। तो हाँ, प्रॉब्लम क्या है, एक मेरे पास पेशेंट हैं और ऐसे पेशेंट मेरे पास कई दिनों से कई बार आ रहे हैं ये पेशेंट। तो मैं बस उसी को लेकर आज मैं आपको बताऊंगा। तो इनका नाम जो है वो, जैसा कि मैं जानता हूँ कि कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता अपने पेशेंट का नाम, तो इनका नाम इनको हम हटा देते हैं। तो इनका नाम हम कुछ और रख लेते हैं। तो जैसे हम इनका नाम रख लेते हैं सौरभ। तो आज का जो करेक्टर है हमारे पास वो है सौरभ। क्या प्रॉब्लम है सौरभ को, कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, वो सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सौरभ एक बहुत ही अच्छा लड़का था जो अपने 12th के टाइम से उसने प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया। IIT JEE और नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया। काफ़ी अच्छे घर से हैं, कोई ऐसा फाइनेंशियली कोई ऐसा इशू नहीं था इनको। तो इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, ट्यूशन्स ली, कोचिंग्स ली। एकेडमिक्स में कहूँ तो मैं ठीक है, नॉर्मली रहे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम ब्रिलियंट रहे और बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में भी रहे, अच्छी खासे ठीक ठाक से रहे। उसके बाद इन्होंने प्रिपरेशन की और उसके बाद देखा कि उसमें उनको सफलता हासिल नहीं हो पाई। तो फिर उन्होंने अपना जो एकेडमिक्स जो है, जैसे उन्होंने जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसको कंप्लीट कर लिया और उसके बाद अपना जॉब पर लग गए। ठीक है, उसके बाद फिर अपना वही जो जॉब होता है वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने शादी वगैरह की। शादी करने के बाद ये फिर एक बहुत ही अच्छे रेपुटेटेड टीचर हैं आज की डेट में। बहुत अच्छे रेपुटेटेड टीचर हैं ये और अपने जो टीचिंग जॉब में है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत, मतलब मैं कहूँगा बेहद अच्छा कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। तो ये सौरभ को फिर क्या हुआ, सब कुछ बढ़िया थे और मेरे भी कांटेक्ट में थे। ऐसा नहीं था कि पेशेंट बनने से पहले भी मैं इनको जानता था। तो एकदम बिल्कुल खुले दिल के, एकदम जिंदा दिल इंसान मैं कहूँगा ये था। उसके बाद फिर क्या हुआ, इनकी लाइफ में एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अप्स एंड डाउन्स आया। क्या था, इनकी फ्रेंड की डेथ हो गई। अब वो डेथ किस वजह से हो गई कि इनके फ्रेंड्स जो थे वो, हाँ, जो इनके फ्रेंड्स थे वो, जो इनके जो फ्रेंड हैं वो हायर बीपी की वजह से वो एक्सपायर हो गए। तो अब इसमें क्या परेशानी हुई, तो ये उनके करीब थे। तो फिर क्या हुआ, थोड़ा सा आदमी परेशान हो ही जाता है जब कोई अपने नियर एंड डियर जब जाते हैं तब ठीक है, सारा कुछ सही रहा। उन खूब बचाने की कोशिश की उनको, ये भी जानते थे कि कितनी कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन फिर भी वो एक्सपायर हो गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँगा, जो फ्रेंड की जो इनकी एक्सपायर हुए हैं, जो डेथ हुई है, वो उनको पहले से भी कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो मतलब इस कंडीशन तक पहुँचे और नहीं बच पाए। तो अब हुआ क्या कि सारा कुछ होने के बाद जो मेरा जो ये पेशेंट हैं सौरभ, उस पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं ये आने लगा कि कहीं मेरा भी तो बीपी नहीं बढ़ रहा, कहीं मेरी भी वो सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी जो सिचुएशन उस फ्रेंड के साथ हुई।
तो इस जैसे ही उनको ये चीज़ होने लगी तो थोड़े बहुत दिन तो वो नॉर्मल रहे, कोई ऐसा इशू नहीं रहा। लेकिन जब ये चीज़ उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में अपने डाल दी, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, करते हैं, तो उसमें से हर एक चीज़ आपको ध्यान नहीं रहती, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। तो वही चीज़ें इसके सबकॉन्शियस माइंड में इनके स्टोर हो गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे ज़रूर हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती हैं वो उनका मंथन होता है, उनका कह सकते हैं उनमें चिंतन होता है, मंथन और चिंतन दोनों ही कहूँगा कि उन पर होता है। उसके बाद फिर आदमी कोई भी रिएक्शन करता है। और जो ये सबकॉन्शियस माइंड की जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही स्लो एक्टिंग होती हैं, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे अभी जो प्रेजेंट माइंड की कंडीशन होंगी वो तो स्ट्रॉन्ग होंगी ही होंगी, लेकिन परसिस्टेंट हों ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें रहें। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की मैं ज़रूर चीज़ें कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं और वो परसिस्टेंट होती हैं, लोगों को बहुत दिनों तक कहूँगा कि परेशान करती हैं और कहूँगा याद भी रहती हैं। तो अब हुआ क्या, धीरे धीरे ये नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में एक बार आए होंगे फ्रेंड्स को लेकर, उसके बाद वही चीज़ वो अपने ऊपर अप्लाई करने लगे कि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ ना हो जाए। धीरे धीरे वो चीज़ें नेगेटिव थॉट्स का एक बंडल बनता चला गया दिमाग में। और फिर क्या हुआ, एक दिन वही है ना, जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो वो फटेगी भी। तो एक दिन इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, इनको एंजाइटी या फिर पैनिक अटैक आया। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बीपी चेक किया। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ देखिए कि वो बीपी असलियत में इनका बढ़ा हुआ निकला। लेकिन फिर बाद में जब डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको थोड़ा सा एंजाइटी का इशू है, आप बीपी के पेशेंट नहीं हैं। तो उन्होंने कुछ एंटी एंजाइटी ड्रग और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देके उनको छोड़ दिया। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो सौरभ को फिर भी आराम नहीं मिला। उन्होंने कुछ मेडिसिन खाई, टाइम बीइंग थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से सही नहीं हो पाए। एक वो नेगेटिव थॉट्स का डर उनको बहुत ज़्यादा सताने लगा और ज़्यादा चीज़ें एग्रेसिव होने लगी। अपने पढ़ाई जो पढ़ाते थे उसमें भी उनको थोड़ा सा, जब पढ़ाते पढ़ाते टाइम उनको ऐसा लगा कि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है या फिर मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस ये मिस्टर सौरभ को हो रहे थे। उसके बाद इन्होंने मुझसे ये चीज़ें डिस्कस की कि ये चीज़ें हो रही हैं। और फिर उसके बाद मैंने इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही शांति से मैंने इनको सुना कि आखिर इनको क्या हो रहा है, क्या इनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो फिर बस वही हुआ। तो कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस माइंड में मैं बता रहा हूँ वो नेगेटिव चीज़ें पलती गई। उसके बाद मैंने उनको कुछ रेमेडीज़ बताई, अदर वो एक्सरसाइज से रिलेटेड हो। और मैं हमेशा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमेशा वही रेमेडी बताता हूँ जो लोग कर सकें। मैं कभी भी ऐसा नहीं बताता कि लोग बाग उसको कर ही ना पाएँ। अल्टीमेटली उनको फ़ायदा नहीं होता तो फिर कोई ऐसी चीज़ मैं देता ही नहीं जिसकी वजह से वो प्रैक्टिकलिटी उसको कर ना पाएँ। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे उनसे बात करना शुरू किया। और जब उनके धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स निकलना शुरू हुए और मैं उनको बीच बीच में एडवाइस भी देता रहा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो उसके बाद आज वो बेटर कंडीशन पर हैं, काफ़ी बेटर कंडीशन पे हैं। और एकदम तो बेटर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैं कहूँगा लगभग 90 to 95% बहुत बेटर कंडीशन में हैं। और मैं लिटरली मैं बताऊँ, मैंने हाँ मेडिसिन का सपोर्ट मैंने उनको दिया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने उनको बहुत ही ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में भी चेंजेस किए। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, मैंने उनके साथ बातों की शेयरिंग की, बहुत ज़्यादा बातों की शेयरिंग की। उन्होंने मुझसे की, मैंने उनसे की, और आज रिजल्ट मेरे सामने हैं और आपके सामने हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर हैं। तो इस केस को लेने का क्या मतलब था कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस वजह से परेशान हैं। आखिर उन्होंने सारी जांचें करा रखी होती हैं। आज ही एक फीमेल पेशेंट मेरे पास थी दिन में, जिनके पेट में दर्द था, तो उनको मैं किसी और दिन आपसे डिस्कस करूँगा। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे जो सौरभ के साथ सिचुएशन हुई, ऐसी बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उनको आने लगे हैं कि अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर। मैं लिटरली अपनी बात खुद बताता हूँ, सीरियसली मैं जब कोविड में था, मैं सीरियसली हिट हुआ था कोविड के ड्यूरेशन में, सेकेंड वेव में, और मैं सीधे आईसीयू ही पहुँचा था। हालांकि मैं ज़्यादा दिन नहीं रुका, लगभग 1 हफ़्ता रहा, लेकिन 1 हफ़्ता वो मेरे लिए मतलब लाइफ के मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लाइफ के सबसे ज़्यादा दिन थे। तो उसके बाद जब मैं निकल के आया, मैं हील होके आया, लिटरली मैं खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में था, खुद भी मैं बहुत डिप्रेस्ड था। अपनी हेल्थ को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हुआ करता था कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना सीरियसली ले लेता था, जबकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो
आप समझ सकते हैं। मैं जानता था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा मतलब ओवर थिंकर बन गया था और अपनी चीज़ों को लेकर कि पूछिए नहीं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आज भी अगर मेरे को वो चीज़ें याद आ जाती हैं ना मुझे, तो कहीं ना कहीं मैं फिर से, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें थोड़ा सा एक नेगेटिव, मैं कहूँगा नेगेटिव तो नहीं करती मुझे अब, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट की तरह मुझे कहीं ना कहीं एक यादों में हैं। तो यही मैं, जितने भी अगर आप लोग ऐसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं या फिर आपके कोई मिलने वाला ग्रसित है, तो देखिए सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल भी मत डरिए। देखिए ये एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ और एक बहुत ही प्योर वाइब्रेशन से मैं आपको देता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से सोचते रहे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हो सकता है ना। तो अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, और नॉर्मल नहीं भी हैं, थोड़े से भी अप्स एंड डाउन्स हैं, तो आप उस चीज़ों को लेकर अवेयर रहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर मत बनिएगा। चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी, लेकिन अगर आपके ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है वो चीज़ें थोड़ी सी डाउन साइड जाएँ। मैं समझ सकता हूँ कि जो इस चीज़ों से ग्रसित होता है तो वो कितनी प्रॉब्लम में होता है। उसे कोई नहीं समझ सकता, उसे जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं उसे कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन लिटरली मैं खुद इस चीज़ से निकल के आया हूँ तो मैं आपकी चीज़ों को समझ सकता हूँ। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए अगर कुछ ऐसा अगर आप लोगों के साथ है, और अगर आपके किसी मिलने वाले के साथ में, तो उसको प्रॉपर सपोर्ट करिएगा। बिल्कुल उसे समझाइए आपको कुछ भी नहीं होगा। वो नहीं मानेंगे और आप भी नहीं मानेंगे, लेकिन जब बार बार आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे कि कुछ नहीं होगा, हमेशा रिपीटेशन करिए इस चीज़ का। एक रेमेडी बताता हूँ छोटी सी, हमेशा रिपीटेशन करिएगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं एकदम परफेक्टली फाइन हूँ। धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको रिप्लेस करके आप ये जो वर्ड आप बोल रहे हैं ना कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ इस समय, वो धीरे धीरे फीड होगा और आप बहुत ही बेटर ढंग से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो इसी के साथ बस अब मैं आपसे मिलूँगा फिर से एक नए पेशेंट के साथ, एक नई कहानी के साथ आपके, और हो सके कोशिश करूँगा कि एक आपकी हेल्प हो सके, आपकी मेंटल हेल्थ को मैं अच्छे से कर सकूँ। अगर आपको या आपके किसी आसपास किसी को भी कोई भी ऐसी समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं अगर आप यहाँ से दूर हैं। लेकिन प्लीज़ आप बिल्कुल भी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी अपने अनदेखा ना करें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ज़रूर किसी न किसी से ज़रूर मिलें। दिस इज़ डॉक्टर राघवेंद्र सिंह रागा। थैंक यू वेरी मच।